हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूम भूमि। तो आज बात करेंगे हम कुछ रिपोर्टिंग, कुछ पुराने और नए प्लांट्स की। कुछ नए प्लांट्स भी लेकर आई, कुछ पुराने को रिपोर्ट किया, कुछ पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करके उन्हें नया बनाया, उन्हें नया लुक दिया। और आप अगर एक ट्रू गार्डनर हैं तो समर में प्लांट की किस तरह से अच्छे से केयर करें वो जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो ये ग्रीन नेट मैंने लगाया था पिछले हफ्ते, क्योंकि ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ प्लांट्स को डायरेक्ट धूप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से हमें ये ग्रीन नेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला काम करेंगे कुछ क्रिएटिव करने की तरफ। तो मैंने सोचा एक छोटा सा प्लांटर स्टैंड क्यों ना बनाया जाए। कुछ प्लांट्स तो मेरे स्टैंड पर लगे हुए हैं, तो कुछ ऐसा बनाया जाए जो परमानेंट रहे। और मुझे अपने तुलसी प्लांट के लिए एक बड़ा और ऊंचा स्टैंड बनाना था। तो उसके लिए मैंने ये सीमेंट लिया है। काफ़ी सारे मैंने प्लांटर्स बनाए, तो उसमें से ये सीमेंट बच गया है। तो आधा पार्ट सीमेंट और आधा पार्ट बालू के साथ हम इस सीमेंट के घोल को अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो सीमेंट की मात्रा आप ज़्यादा रखें, उससे आधा पार्ट आपको बालू लेना है। तो दोनों को मिक्स करके अच्छे से एक गाढ़ा घोल सा बना लेंगे। तो कोई भी स्टैंड आप प्लास्टिक के तो ले ही सकते हैं, लेकिन ऐसा बनाने पर ये परमानेंट रहेगा और मजबूती की तो बात ही अलग होगी। इसका एक गाढ़ा सा घोल बनाकर हम तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा पतला ना रखें। एक ऐसा गाढ़ा सा बनाना है कि वो हाथ में ठहर जाए। तो मैंने ये बड़े बास्केट ली है जो हमारे आमतौर पर बाथरूम में इस्तेमाल होती है। तो मैंने थोड़ा सा इस पर ऑयल लगा लिया ताकि ये आसानी से निकल आए। और इस सीमेंट के घोल को रख देंगे। आधा घंटे बाद आप इसमें पाइप लगाएंगे। याद रखना है कि पाइप सेम साइज़ के होने चाहिए। और ये सुबह से शाम तक अच्छे से एकदम हार्ड हो गया। फिर मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल के रख दिया ताकि ये और मज़बूत हो जाए। और दूसरे दिन ये तैयार है बनके। और आप देख सकते हो कितना शाइनी और एकदम चिकना बना है। कोई इस पर रेगमाल करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम फ्लैट और अच्छा बना है ये। तो आप भी बना सकते हैं, इजी टू मेक है और सस्ते में ये आपका एक अच्छा प्लांटर बनके तैयार हो जाएगा। तो अब आती है बारी इसको पेंट करने की। आप चाहे तो ऑयल पेंट या कोई भी पेंट कर सकते हैं। मैं सोच रही हूँ इस पर गेरू का कलर कर दूँ, क्योंकि ये धूप में रहेगा तो इसका कलर फेड होना आम बात है। तो थोड़े से पानी में मैंने गेरू घोल के रख लिया और आप देख सकते हैं इस पर कितनी अच्छे से कलर सेट हो गया। और अगर चाहें तो इस पर डबल कोट भी कर दीजिए थोड़ा अच्छा करने के लिए। तो एक कोट सूखने के बाद इस पर मैंने दूसरा कोट भी कर दिया। तो ये तुलसी का प्लांट स्टैंड पे तो रखा था, लेकिन स्टैंड काफ़ी बड़े साइज़ का था, तो उस पर गत्ता रख के मैंने इसकी जुगाड़ बनाई थी। पर ये अब स्टैंड बनकर तैयार है मेरा। और इस पर आसानी से ये तुलसी का प्लांट सेट हो गया। और देख सकते हैं कि इसकी ऊंचाई भी काफ़ी ठीक ठाक है। और नीचे से इसमें से गंदगी साफ़ करना आसान हो जाएगा और सफाई अच्छे से भी हो जाएगी। तो ये स्टैंड मेरा बनकर तैयार है। कैसा लगा मेरा आइडिया प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट करके और लाइक करके। अब बात आती है कुछ रिपोर्टिंग की। कुछ पुराने प्लांट्स को हटाकर जो विंटर में काफ़ी अच्छे से चलते हैं, लेकिन गर्मियों में ये ख़राब हो जाते हैं, तो उनके पॉट्स खाली कर मैं गर्मियों के प्लांट्स इसमें रिपोर्ट करूँगी। तो ये पिटूनिया लगा हुआ था, काफ़ी टाइम से इसमें फ्लावर्स नहीं हो रहे थे, तो इसको मैंने सोचा हटा ही दिया जाए। तो ड्राई लीव्स और काफ़ी सारी हो गई थी, तो मैंने इसको रिमूव करके अब इसकी मिट्टी में थोड़ा सा इनरिच करके और थोड़ी सी अच्छी खाद वगैरह डालकर इसमें मैं नया प्लांट लगाऊंगी। तो कोई भी हैंगिंग प्लांट्स आप लगा सकते हो, टर्टल वाइन, पर्पल हार्ट या कोई भी पोर्टुलिका भी आप इजी टू ग्रो लगा सकते हैं। गर्मियों में काफ़ी अच्छी खिलती है। मैं इसमें टर्टल वाइन लगाऊंगी क्योंकि मैंने काफ़ी सारी पोर्टुलिका लगा रखी हैं। तो इसमें मैं लगाऊंगी टर्टल वाइन। थोड़ी सी स्टेम्स आप लीजिए और इसमें इसी तरह से डाल दीजिए। इजी टू ग्रो है, कहीं भी रखिए, अच्छी धूप मिलने की वजह से ये अच्छे से और फास्ट ग्रो होती हैं। पानी देते रहिए सुबह शाम। मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, बस हमें याद रखना है कि इसमें ओवर वाटरिंग ना हो। तो इसको लगाने के बाद अच्छे से पानी दे देंगे और याद रखना है कि पानी बिल्कुल इसमें ठहरे नहीं, नीचे से सारा पानी निकल जाए ड्रेनेज होल में से। तो 2 से 3 दिन आप इसको ऐसे ही रखना है छाँव में, फिर आप कहीं भी इसको फुल सनलाइट में हैंग करिएगा। मैं सारे हैंगिंग पॉट्स इसी तरह से पोर्च में टांग रखे हैं, ये नीचे दीवार पर, और कीलों के साथ मैंने इनको अच्छे से टांग रखा है क्योंकि इसमें यहाँ पर फुल सनलाइट इनको मिलती रहती है। तो हैंगिंग प्लांट्स में हमेशा ऐसे प्लांट्स लगाएं जो हल्की मिट्टी में सरवाइव कर जाएं और लो मेंटेनेंस उनका करना पड़े। और आप ये दे सकते हैं लोटस, जो मैंने 4 दिन पहले ही रिपोर्ट किया था मड में, मिट्टी में, तो इसमें न्यू लीव्स निकलना शुरू हो गई हैं। और अब चलते हैं कुछ क्रिएटिव करने गार्डन डिकोर की तरफ। इसके बिना तो मेरा काम अधूरा है।
प्लांटिंग के साथ साथ ये काम मुझे बहुत पसंद है। कुछ पुरानी चीज़ों को कुछ नया बनाना और कुछ नई चीज़ों को क्रिएटिव बनाना मुझे बहुत पसंद है। और कुछ भी खर्च नहीं होता है, बस थोड़ी सी मेहनत के साथ और कुछ नए आइडियाज़ के साथ आप अपने गार्डन को अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये पुराने पॉट्स हैं मेरे जो खाली हो चुके हैं। इसको मैंने कल ही ट्रांसफ़र किया है इसका प्लांट। और ये कुछ प्लास्टिक के बॉक्स जो मैंने टूट गए थे तो उसको भी मैंने पेंट करके अच्छा और नया बना लिया। इसमें मैंने पीछे की तरफ 2 होल कर लिए हैं। अगर आपको हैंग करना है तो इसमें आप किनारे किनारे 4 होल कर सकते हैं और किसी तरह से आपको हैंग करना है वहीं आप उसको पहले से होल बनाकर रख लीजिए। तो नीचे से ये थोड़ा ब्रेक हो रहा था, इसलिए मैंने इस पर पत्थर रख के इसमें अच्छा सॉइल मिक्सचर बनाकर फिल कर दिया है। अच्छा, अगर आप इसको हैंग करना है तो आपको सॉइल मिक्सचर लाइट और हल्का बनाना पड़ेगा। और अगर आपको इसको ज़मीन पे या कहीं भी स्टैंड पे रखना है तो नॉर्मल सॉइल आप बनाकर इसमें फिल कर सकते हो। बस अच्छा सिस्टम होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम इसमें नीचे ज़रूर होना चाहिए ताकि एक्स्ट्रा पानी नीचे से निकल जाए। तो ये है पोर्टुलिका जो रेड कलर में है, इसको मैं रिपोर्ट करूँगी इन दोनों प्लांटर्स में। ये मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ सिर्फ 10 रुपये में। काफ़ी सारे कलर्स ऑप्शंस हैं, वाइट, येलो, पिंक, रेड, बहुत सारे कलर्स हैं। आप कोई भी जो कलर पसंद है वो आप लाकर इसमें लगा सकते हैं। फुल डे की सनलाइट में रहना इसको पसंद है। जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतनी ही ये भरपूर फ्लावरिंग करता रहता है। तो देखते हैं इसमें कितने दिन में फ्लावरिंग होती है। वैसे तो ये काफ़ी जल्दी ग्रो होना शुरू हो जाता है और इसमें फ्लावरिंग भी काफ़ी जल्दी होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। लो मेंटेनेंस प्लांट है और इजी टू ग्रो है। कहीं भी इसको रखिए, कहीं भी ये आसानी से ग्रो हो जाता है। 9 o'clock या 10 o'clock भी इसे बोलते हैं। पोर्टुलिका पर्सलिन भी इसके कई सारे नाम हैं। जितने नाम हैं उतनी ही इसकी वैरायटीज़ होती हैं। वैसे तो मैं नर्सरी से काफ़ी कलर्स लेकर आ रही थी। मैंने उनसे माली भैया से मांगे भी थे, लेकिन उन्होंने कहा प्लांट ही लेकर जाओ, इसकी कटिंग नहीं लगती है। लेकिन शायद उन्होंने ऐसे ही बोला था ताकि इनको पैसे देने पड़े और फ्री में कोई कटिंग ना देनी पड़े। इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही कलर की वैरायटी का प्लांट लिया और बाकी मैंने सिर्फ बाद में अगर हुआ तो लेकर आऊँगी। सिर्फ मेरे पास जैसे पिंक, रेड और वाइट तो है ही है, ये कलर मेरे पास नहीं था। कुछ ऑरेंज जैसा ही है। और इसमें चारों तरफ मैंने होल्स तो बना लिए थे, 4 होल्स। आप चाहे तो 3 भी बना सकते हो अगर आपको टांगना है। और इसको टांगने के लिए मैंने 4 होल बनाए थे ताकि ये अच्छे से स्टेबल रहे। और नॉट को अच्छे से 2 से 3 बार बांध लेंगे ताकि ये खुले ना। तो मैंने चारों नॉट बांधकर आप उसको चेक करिए कि रस्सी बराबर होनी चाहिए, तभी ये सीधा रहेगा। और वीडियो देखते देखते अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे लगते हैं आपको मेरे आइडियाज़। और ऐसे ही आइडियाज़ मैं आपके संग हमेशा शेयर करती रहूँगी। तो ये तो तैयार हो गए थे मेरे 2 प्लांटर्स और इसमें मैंने एक पीले कलर का पोर्टुलिका लगाया था। ये छोटी सी कटिंग तो ये फ्री में ही लेकर आई थी। एक और प्लांटर था, इसमें भी मैं कुछ कटिंग्स लेकर आऊँगी। लाल बादशाह, ये भी आसानी से ग्रो होने वाला प्लांटर है और इसको कटिंग्स को आप अच्छे छोटी छोटी पार्ट्स में कट कर लीजिए और अच्छे सॉइल मिक्सचर में इसको ऐसे ही लगा दीजिए। इजी टू ग्रो और लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये मैं काफ़ी पहले लेकर आई थी और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। और इसकी कटिंग्स आप कहीं भी अच्छे सॉइल में, मिट्टी में या पॉट में या हैंगिंग प्लांटर में भी आप इसको लगा सकते हो। तो 4 से 5 कटिंग्स इसमें मैंने लगा दी और 2 से 3 दिन इसको छाँव में ही रखिए। वैसे तो ये छाँव में ही बढ़ता है, सिर्फ 2 से 3 घंटे की सुबह की अच्छी धूप मिलती रहे और ये अपनी तेज़ी से ग्रोथ करता रहता है। तो इसके साइड में नॉट्स नहीं थी और छेद करना भी इसमें काफ़ी मुश्किल था। इसको कैसे हैंग करती, तो मैंने सोचा ये लकड़ी का जो प्लांटर था इसमें ही मैं इसको सेट कर दूंगी। काफ़ी दिन से खाली पड़ा था तो इसमें ही मैंने इस छोटे प्लांटर को रख दिया और ये भी मेरा एक हैंगिंग प्लांटर बनकर तैयार हो गया। कोई भी छोटा या बड़ा पॉट आप ऐसे लकड़ी के प्लांटर्स में लगा सकते हो। तो चलिए अब बारी आती है इन सारे हैंगिंग प्लांटर्स को हैंग करने की। तो ये प्लांटर जो बनाया था मैंने, इसको आप इस तरह से, जो मैंने 2 होल बनाए थे वो कील पर टांग सकते हैं। ऐसे भी टांग सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पर अच्छी धूप आती है सुबह की। या आप अगर आपके पास तार हैं तो तार का इस तरह से नॉट बनाइए। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, पिछली वीडियोस आप मेरी देख सकते हो किस तरह से मैं इसके हुक्स बनाती हूँ तार को फोल्ड करके। और इस हुक्स को लगाकर आप किसी भी जगह इस तरह से रॉड्स पर टांग सकते हो। और अगर आपके पास प्लास्टिक के हुक्स हैं या लोहे के हुक्स हैं तो आप वो भी लगाकर ऐसे टांग सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तार से
इजीली बनाकर हैंग कर सकते हैं कोई भी प्लांटर। और ये जो सारे प्लांटर्स बनाए थे मैंने, अब आपको एक एक करके हैंग करके दिखा देती हूँ। कहीं भी आप अपने टेरेस पे या कहीं भी आप अपनी बालकनी में इन सबको हैंग कर सकते हो। आप देख सकते हैं कितने सारे प्लांटर्स मेरे सारे ये हैंडमेड ही हैं। तो अब बारी है कुछ रिपोर्टिंग, पुराने प्लांट्स को नए प्लांटर में लगाना। तो आप देख सकते हो ये है पत्थर चिट्टा, कितना बड़ा और अच्छा ग्रो हो रहा है। लेस केयरिंग प्लांट है, लो मेंटेनेंस, कोई भी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही ये अच्छे से ग्रो होता रहता है। तो इसकी मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी और आप देख सकते हो एक मिनी प्लांटर में ही ये कितना बड़ा ग्रो हो गया था। अब बारी आती है इसको रिपोर्ट करने की। काफ़ी छोटे में ये ग्रो हो रहा था तो मैंने सोचा इसको बड़े प्लांटर में ट्रांसफ़र किया जाए। तो बड़े प्लांटर में मैंने इसको लगाने की सोच रही थी। पहले मैंने छोटे प्लांट्स लगाए थे पत्थर चिटा के ही, लेकिन मैंने सोचा इस प्लांटर को ही थोड़ा खाली किया जाए और इस बड़े प्लांट को बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। मिनी प्लांट तो कहीं भी छोटे से मिनी पॉट में भी ग्रो हो जाएंगे, लेकिन अब ये काफ़ी बड़ा हो चुका है तो इसको बड़े प्लांटर में ट्रांसफ़र करने का सही समय है। कोई भी छोटा प्लांट तो कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन बड़े प्लांट को ग्रो करने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए और ये सही मौसम है इसको ट्रांसफ़र करने का। ज़्यादा गर्मी में भी ये अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। और लगाने के बाद आप इसको अच्छे से पानी दे देंगे और कहीं भी आप इसको रखिए कड़ी धूप में, कहीं भी ये अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। तो कैसी लगी मेरे आज की ये आइडिया? आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही नए नए थॉट्स के साथ और आइडियाज़ के साथ मैं आपके संग फिर मिलूंगी और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और कुछ नए आइडियाज़ के साथ, कुछ क्रिएटिविटी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।